अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज रायान मलिक एंड आई एम हियर टू टीच यू फिजिक्स क्लास 9th। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 8 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। चैप्टर नंबर 8 थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड एक्सरसाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। So you have 4 options and you have to choose the correct one. And MCQ 1, water freezes at 0 degrees Fahrenheit, B 32 degree Fahrenheit, and C minus 273 Kelvin and D 0 Kelvin. तो water जो है वो किस टेम्परेचर पर फ्रीज हो जाता है, and that is 32 degree Fahrenheit. Okay, normally आपको पता होगा कि वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस। ओके, दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस। अब यहां पर ऑप्शन आपके पास 0 डिग्री सेल्सियस में गिवन नहीं है, सो अगर आप इस सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करें तो इट वैल्यू बिकम्स 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। जैसा कि हमने फ़ारेनहाइट में फॉर्मूला डिस्कस किया था, दैट टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट इज इक्वल्स टू 1.8 C प्लस 32। सो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। सो हम इस सेल्सियस की जगह यहां पुट कर देंगे 0 प्लस 32। सो 1.8 इंटू 0 इट बिकम्स 0 एंड देन प्लस 32। सो 0 प्लस 32, सो इट बिकम्स 0 डिग्री फ़ारेनहाइट। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर? नाउ MCQ 2, normal human body temperature is A 15 degrees Celsius, B 37 degrees Celsius, and C 37 degree Fahrenheit, and D 98.6 degree Celsius. So एक normal जो human body का temperature होता है that is 37 degree Celsius. Okay, so option B is correct. So now move to the next MCQ. Now MCQ number 3, mercury is used as thermometric material because it has A uniform thermal expansion, B low freezing point, and C small heat capacity, and D all the above properties. तो जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि हम थर्मोमीटर में जो थर्मोमेट्रिक मटेरियल इस्तेमाल करते हैं वो होता है मर्करी। और मर्करी को हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि उसमें तमाम थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। जैसा कि यहां पर ऑप्शंस में डिस्कस है, ए यूनिफॉर्म थर्मल एक्सपेंशन, ये भी मर्करी में प्रेजेंट होती है। सिमिलरली लो फ्रीजिंग पॉइंट, तो मर्करी का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो भी बहुत लो है। एंड द स्मॉल हीट कैपेसिटी, और मर्करी की जो हीट कैपेसिटी है वो भी बहुत स्मॉल होती है। सो वी कैन से दैट ऑप्शन डी इज करेक्ट, दैट इज ऑल द अबव प्रॉपर्टीज। Clear? Now the next MCQ 4, which of the following materials has large specific heat? So इनमें से कौन सा मटेरियल ऐसा है जिसकी लार्ज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है? A कॉपर, B आइस, C वाटर, एंड D मर्करी। ओके, सो जब आपने टॉपिक स्टडी किया था स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का, तो आपको साइड एक बॉक्स में टेबल बना हुआ था और वहां पर डिफरेंट सब्सटेंस की हीट कैपेसिटीज गिवन है। सो आप वहां से देखकर बता सकते हैं कि इसमें सबसे लार्ज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसकी है। सो यहां पर इसका करेक्ट ऑप्शन है वाटर, बिकॉज सबसे लार्ज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वो यहां पर वाटर की है। क्लियर? सो द ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट MCQ, which of the following materials has large volume of temperature coefficient of linear expansion? So इनमें से कौन सा मटेरियल ऐसा है कि जिसका टेम्परेचर कोफिशिएंट, लीनियर एक्सपेंशन का टेम्परेचर कोफिशिएंट बहुत लार्ज है? ऑप्शंस आर ए एल्यूमिनियम, एंड बी गोल्ड, सी ब्रास, एंड डी स्टील। सो एल्यूमिनियम का जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है वो बहुत लार्ज होता है। सो वी कैन से दैट ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्लियर? सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट MCQ. Now MCQ number 6, what will be the value of beta for a solid for which
alpha has a value of 2 into 10 raised to the power minus 5 per Kelvin. So अगर alpha की value 2 into 10 raised to the power minus 5 per Kelvin हो तो beta की value क्या होगी? So the options are A 2 into 10 raised to the power minus 5 per Kelvin, B 6 into 10 raised to the power minus 5 per Kelvin, and C 8 into 10 raised to the power minus 15 per Kelvin, and D 8 into 10 raised to the power minus 5 पर केल्विन. सो हमने डिस्कस किया था कि बीटा का अल्फा के साथ क्या रिलेशन है. दैट इज बीटा इज इक्वल्स टू 3 अल्फा. सो आपको अल्फा की वैल्यू गिवन है, वो हम यहां पुट करते हैं. 3 अल्फा की जगह मैं इसकी वैल्यू पुट कर रहा हूं. सो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 6. सो द आंसर इज 6 into 10 raised to the power minus 5 per Kelvin. So we can say that option B is correct. Clear? Now, 7th MCQ. A large water reservoir keeps the temperature of nearby land moderate due to A. Low temperature of water, B. Low specific heat of water, and C. Less absorption of heat, and D. Large specific heat of water. So MCQ में हमसे कहा गया है कि एक large water reservoir है and that keep the temperature of nearby land moderate. जो कि अगर एक large water reservoir हो तो उसके nearby land का जो temperature होता है वो काफी low होता है. So ऐसा क्यों होता है? जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि water की large specific heat capacity है, means कि water जो है वो large heat को अपने अंदर absorb कर सकता है. So जब वाटर रिजर्वायर जहां पर पानी मौजूद है तो वो लार्ज हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगा, तो दैट्स मीन के नियर बाय लैंड का टेम्परेचर जो है वो वहां पर मॉडरेट हो जाएगा. क्लियर? सो द ऑप्शन डी इज करेक्ट, दैट इज लार्ज स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर. क्लियर? नाउ लास्ट एमसीक्यू. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अफेक्ट्स एवेपोरेशन? ए टेम्परेचर, बी सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड, एंड सी विंड, एंड डी ऑल ऑफ द अबव. तो इनमें से कौन सा फैक्टर ऐसा है कि जो कि एवेपोरेशन को अफेक्ट करता है? सो हमने ये फैक्टर्स डिस्कस किए थे अपने लेक्चर में कि एवेपोरेशन को ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो अफेक्ट करते हैं. अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उससे भी एवेपोरेशन जो है वो ज्यादा हो जाती है. सिमिलरली अगर आप सरफेस एरिया, एक लिक्विड का सरफेस एरिया अगर आप इंक्रीज करते हैं तो उससे भी एवेपोरेशन फास्ट हो जाती है. एंड सिमिलरली विंड, तो जहां पर विंड चल रही होती है वहां पर भी एवेपोरेशन फास्ट हो जाती है. सो वी कैन से दैट ऑप्शन डी इज करेक्ट, दैट इज ऑल ऑफ द अबव. क्लियर? सो आई होप ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको समझ आ गए होंगे. तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. टेक केयर. अल्लाह हाफिज.